ट्रेडर्स एक बात मुझे बताओ आप, क्या आपको इस तरह का एनालाइज़ और इस तरह का लेवल आपको देखने को मिलता होगा? किसी भी अगर आप चैनल पे देखो, जो कि हमारे चैनल पे आपको इस तरह के लेवल्स, डेस्टिनी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि मार्केट ये कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है और मार्केट किस लेवल को यहाँ पे टच करने के बाद मार्केट में यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने, ठीक है, अब से डायरेक्ट हम जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट क्लोजिंग हुआ, ठीक है, क्लोजिंग के बाद मार्केट ने डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी को टच किया और यहीं पर जब रिवर्सल आया तो अक्सर आपको पता ही है कि रिवर्सल स्ट्रेटजी हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं और मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल भी किया और एग्जैक्ट हमारे इस लेवल तक यहाँ पे मोमेंटम किया। ठीक है, मतलब कि दो बार हमें यहाँ पे टारगेट हिट होता है। एक तो यहाँ पर हम जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पर और एक बार डेस्टिनी के ब्रेकडाउन पर हम यहाँ पर स्टडी मतलब कि हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और जो कि डेस्टिनी भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ये काम और सपोर्ट का काम करता है। तो चलिए इसके बाद हम एनालाइज करते हैं कौन से लेवल है जहां से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। बीटीसी की अगर डिस्कस करें, ठीक है, अब बीटीसी का यहाँ से जो करेंसीज है आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, आईएनआर में भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक, अभी तो फिलहाल चलिए इसको हम गोल्ड में ही करते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीटीसी में क्या है कि मार्केट में इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद, ठीक है, अब ये एक ही लेवल के अंदर यहाँ पे सस्टेन मतलब कि यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो एक हाफ साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, दोनों साइड यहाँ पे मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। और बॉडी को देखते हुए अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ की, तो जो स्ट्रेंथ हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है वो स्ट्रेंथ इसके बाद से दोनों साइड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल ना ही यहाँ पे बायर्स जीते हैं ना ही सेलर्स यहाँ पर जीते हैं। मार्केट जो कि एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और जो मोमेंटम आपको यहाँ पे दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये देखना है कि प्राइस जिस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहां से ये मोमेंटम कहाँ कर सकता है। अब देखो एक चीज क्या है, यहाँ पर आप देखो तो जो धीरे जो स्विंग है वो यहाँ पर क्या है, डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा है। क्या हो रहा है, डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा है। और डाउन साइड का भी जो लो है वो डाउन साइड से मतलब कि एक प्राइमरी ट्रेंड का डिस्कस करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड है यहाँ पर। और इससे हमें ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि मार्केट जो मोमेंटम करेगा वो किस साइड एक तगड़ा मोमेंटम कर सकता है। बट एक चीज आप यहाँ पर देखो, अब ये जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड का, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। और क्यों हमने इसको कंसिडर किया हुआ है, कंसीडर हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये प्राइस के बिल्कुल पास में है और जो पास में रहता है उसको हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। आपको तो ही पता ही है, मैं हर एक वीडियो में आपको कहता हूँ कि जो सबसे पास में रहता है उसको आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दिया करो। जो दूर है तो भाई वो दूर ही है, उससे हमें क्या मतलब, जब जाएंगे उसके पास तब देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, और इसको हमने इसलिए प्रायोरिटी दिया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर अपसाइड देखा जाए तो मार्केट एक बेस का फॉर्मेशन, मतलब मार्केट एक तो साइडवेज तरीके से फंसा हुआ है। और यहीं पर देखा जाए तो एक सिर्फ ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे 3 हमें रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, फिर भी हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। अब मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल के यहाँ पे पास ट्रेड कर रहा है, तो इसको पास जब ट्रेड कर रहा है तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट के लिए डेस्टिनी कहाँ पर है। ठीक है, अब डाउन साइड डेस्टिनी का अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी है। ठीक है, 61,185 का जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। और वहीं पर मैं बात करूँ अपसाइड डेस्टिनी का, तो जो प्राइस के बिल्कुल पास में लेवल रहता है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी है और 61,911 का जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी है। ठीक है, ये क्या है, अपसाइड का डेस्टिनी है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और डेस्टिनी को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम जो प्राइस जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं वहां से हम अपसाइड का मोमेंट प्राइस रेंज यूज करते हैं $420। वहीं पर डाउन साइड डिस्कस करें तो डाउन साइड में हमें 300, मतलब एक तो प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और इसके साथ साथ डेस्टिनी भी सबसे पास में है। और आपको पता ही होगा कि जब भी मार्केट अगर रिवर्सल, जैसे मान लो ये डेस्टिनी डाउन साइड का है, ठीक है, सबसे पास में प्राइस के पास, अगर ये डाउन साइड न जाकर अगर रिवर्सल करता है तो जो रिवर्सल होता है बहुत ही तगड़ा आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अक्सर मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में प्रूफ भी दिखाया हुआ है और बताया हुआ है उससे पहले ही कि अगर ये रिवर्सल करेगा तो इसके मुकाबले बहुत ही तगड़ा ये रिवर्सल करेगा और अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है कि हम किस स्ट्रेटजी पर यहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है, सेटअप पर। इसके बाद चलिए इथेरियम का देखते हैं, इथेरियम में क्या सिनेरियो बना हुआ है और इसमें क्या हमारा टारगेट डन हुआ या नहीं। वाह, क्या बात, मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर ये ब्रेक करता तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे
और डेस्टिनी जो बिल्कुल भी पास में हमारे लिए है, ठीक है। और एग्जैक्ट वैसा ही इथेरियम ने भी यहाँ पर वर्क किया। अब इसके बाद देखो इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद अब इथेरियम क्या कर रहा है, एक चौपी जोन में फंसा हुआ है, एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो बिल्कुल डाउन साइड बेस और अप साइड बेस का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, तो मोमेंटम जो कि आपको यहाँ पे दोनों साइड देखने को मिल सकता है। और सेम सिनेरियो जैसा बीटीसी में बनाया हुआ है वैसा ही एकदम बिल्कुल सेम टू सेम किसमें है, इथेरियम में भी यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, अब ये लेवल्स जो हैं ये हमारे लिए क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप एक बार इन दोनों लेवल्स को देख लो जो जोन है हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट इसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ पर जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसके बाद जो डेस्टिनी हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, डाउन साइड का डेस्टिनी है। $1692 का हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। और वहीं पर अगर मैं डिस्कस करूँ अपसाइड डेस्टिनी का, तो जो ये हाई है, ठीक है, मोमेंटम का जो हाई है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा, जो कि $1723 का। अब इसके बाद प्राइस जहाँ पर ट्रेड कर रहा है हम वहां से कैलकुलेशन करते हैं, $14 अपसाइड में 16, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब कि मोमेंटम आपको जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड आपको तगड़ा, और अगर ये यहाँ से मोमेंटम करते हुए इसको ब्रेक करता है तो फिर समझ लेना मोमेंटम बहुत ही तगड़ा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा और डायरेक्ट ये इस लेवल को यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है। और यहीं पर अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये डायरेक्ट का तो कम चांसेस है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आपको मोमेंटम करते हुए देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो ट्रेडर्स आप लोग बीटीसी और इथेरियम में इस तरीके से आज के दिन पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा कोशिश रहेगा कि आपको सुबह और शाम दोनों यहाँ पर एनालाइज की वीडियो अपलोड किया जाए हमारे चैनल पे, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेली ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। सो ट्रेडर्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।